गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब सही होंगे। मैं सही नहीं हूँ। क्यों सही नहीं हूँ? अपने ऑफिस वालों की वजह से, और इसी चक्कर में इतने दिनों से वीडियो भी नहीं बन रही थी, क्योंकि हमारे ऑफिस वालों ने हमारे दिमाग खराब कर रखा था इतने टाइम से। और ये कम से कम भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है इस चीज को हमें झेलते हुए। तो हुआ क्या था, मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ। तो हमसे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा था, डबल ट्रिपल, उससे भी ज्यादा। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं हाइब्रिड मोड पे काम करती हूँ, जिसमें कुछ दिन घर से कुछ दिन ऑफिस से काम करना पड़ता है। तो जिस दिन भी हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है, उस दिन हमें बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, ये बोल के कि तुम्हारे आने जाने का टाइम इतना ज्यादा बच रहा है, तो उसमें तुम थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी दिखाओ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करो। आखिरकार तुम कंपनी की ही हेल्प कर रहे हो ना। जितना ज्यादा तुम काम करोगे, फिर कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी को बेनिफिट होगा, इवेंचुअली तुम्हें भी तो बेनिफिट होगा। तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा। घंटा कुछ नहीं होता है ऐसा। तो भाई, हमने नहीं बोला था कंपनी वालों को कि भाई हमें हाइब्रिड मोड पे रखो। अगर तुम चाहते हो तो भाई तुम वर्क फ्रॉम होम कर दो, अगर तुम चाहते हो तुम वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दो, परमानेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भाई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। अगर एक कंपनी का रूल है कि वो सिर्फ 8 घंटे ही काम करवा सकता है, तो हर दूसरे दिन वो ये नहीं कह सकते कि आज ये काम आ गया, आज ये कर दो, आज ये काम आ गया, आज ये कर दो। डूड, नो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, कभी कभी काम ज्यादा होता है, आपको करना पड़ता है, और करते भी हैं लोग। लेकिन हर दूसरे दिन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ऑब्वियसली। ठीक है, मैंने और मेरे ऑफिस वालों ने, मतलब हमारी टीम ने डिसाइड किया कि भाई चलो इनके साथ मीटिंग मीटिंग खेलते हैं। अब हमेशा ये हमारे साथ मीटिंग मीटिंग खेलते थे, अब हमारी बारी है। तो हमने क्या डिसाइड किया, हम हमने एक साथ पहले तो लंच लिया। ठीक है, लंच लिया, खाना वाना खाया, हम नीचे गए। किसी के हाथ में चाय थी, किसी के हाथ में कॉफी थी, किसी के हाथ में। तो हमारा डिस्कशन वहां पे स्टार्ट हुआ। हमने सामूहिक गालियां बकी है अपने मैनेजमेंट को, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा दिमाग हमारा खराब कर रखा था। तो हमने डिसाइड किया कि कल को हम आते ही सबसे पहले मीटिंग करेंगे, और आएंगे भी हम ऑफिस साथ में ही, मतलब एंट्री भी साथ में ही लेंगे, और काम करने से पहले ही मीटिंग होगी, ताकि हम पहले ही उनको बता दें कि भाई हम बहुत टाइम से परेशान हैं। तो हमने ऑलरेडी, जिस दिन हमने ये डिसाइड किया, उसी दिन ईओडी हमने ईमेल सेंड कर दी कि भाई कल हम एक मीटिंग करना चाहते हैं, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ फेस कर रहे हैं हम उसके रिगार्डिंग। और हमने अपने मैनेजमेंट को टैग कर दिया, मैनेजर, मैनेजर का मैनेजर। तो भाई जैसे ही हमारे मैनेजर ने ये ईमेल देखी, घर जाते ही उसने बोला कि अगर कुछ ऐसा है, डिस्कशन करना है, तो अभी कर लेते हैं, मतलब ऑफिस के बाद जैसे जैसे तुम घर पे पहुंचोगे, मीटिंग रख लेंगे 1 घंटे की, और बता देना वहां पे किस किस को क्या प्रॉब्लम है, और हम रिजॉल्व कर देंगे। तो हमने बोला होगी मीटिंग जो भी होगी, क्योंकि भाई नहीं होता ऐसे टीम्स पे बैठ के, वो वाली मीटिंग में बिल्कुल मजा नहीं आता जो फेस टू फेस में आता है। तो भाई हम नेक्स्ट डे गए। हमने आते ही सबसे पहले हम मीटिंग रूम में चले गए, हमने वहां पे बुलाया और हमने उनको क्लियर कर दिया कि भाई अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हम मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमसे नहीं होगा इतना ज्यादा काम। कभी कभी होता है, समझ में आता है, हमें एज पर द रूल्स 8 घंटे बोला गया है काम करने के लिए, उसके अलावा हम काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट बीच में इतना ज्यादा हो गया था कि जिस दिन हमारा ऑफ होता है, हमें उस दिन भी बोला गया था कि भाई ये कंप्लीट करके दे दो, ये कंप्लीट करके दे दो। छुट्टी वाले दिन ऑल ऑफ सडन हमें फोन आ जा रहे हैं मैनेजर के कि भाई ऐसा ऐसा है। हम भाई, मैंने तो फोन उठाने बंद कर दिए थे। मैं तो हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो ये बोल देती कि भाई मैं छुट्टी थी, मैं तो घर आ गई हूँ, छुट्टी थी, मैं तो घर आ गई। ठीक है, तो मतलब जितना मैं अवॉइड कर सकती थी मैंने करा। तो हमने ये सारी बात उस दिन मीटिंग में उनके सामने रखी कि भाई ऐसा ऐसा है, और फिर हमने लास्ट में उनको ये बोला कि या तो इस चीज को अवॉइड कर दो अब, जितना आप ये ज्यादा कर रहे हो, और अदरवाइज फिर हम रिजाइन डाल देते हैं। अब खुद सोचो, पूरी टीम जिसमें 7-8 बंदे हैं, जो कि टेन्योर है, जिन्हें सारा काम आता है, जिसको तुम्हारी हेल्प भी नहीं चाहिए उस काम, वो काम करने के लिए, अगर वो इंसान, वो एम्प्लॉय, मतलब सामूहिक पूरी एक टीम रिजाइन डाल देती है, तो किसकी फटेगी? ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की। और उसकी फटी भी, उसकी फट के हाथ में आ गई कि मेरी पूरी टीम ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम रिजाइन डाल देंगे। और ये बात सुनते ही उन्होंने डिसाइड किया
ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड, कभी-कभी होता है, आप नहीं इतना बर्डन ले पाते हैं, इट्स फाइन, इट्स ओके, हम इस चीज़ को रिड्यूस कर देंगे, जो कि होना भी चाहिए। अगर तुम्हारे पास इतना ही ज़्यादा काम है, तो भाई तुम नए बंदे हायर कर लो, तुम और बंदे हायर कर लो, तुम उनसे करवाओ ये काम अगर तुम्हारे पास इतना ही काम आ रहा है। चिंदी चीज़ें करते हो, तुम पैसे एक्स्ट्रा देते नहीं हो तुम जो काम करवाते हो, ठीक है? तुम्हें काम भी डबल ट्रिपल करवाना है, वो भी एक बंदे से, एक एम्प्लॉय से, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट के नाम पे तुम चिल्लर रख देते हो। क्यों भाई, क्यों करें हम? ठीक है? इसी वजह से लोग इतने परेशान भी रहते हैं कॉर्पोरेट में, कि भाई जितना काम है उतना करवाओ, वरना चलता करो इस चीज़ को। ठीक है भाई, हमारी सफल रही वो चीज़ जो हमने सोचा था, इन द एंड वो हो गया। लेकिन अब धीरे-धीरे हमें ये भी लग रहा है कि कहीं इस चीज़ का वो लोग ना मतलब गलत मिसयूज़ ना करें। ऐसा होता है ना कि जब आप अपने मैनेजमेंट के खिलाफ जाके कुछ ऐसी चीज़ करते हो या ऐसा कुछ सोचते हो, तो मैनेजमेंट भी बहुत चतुर बनती है कि कैसे ना कैसे करके इनका कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ा-सा मतलब उनके काम पे इम्पैक्ट करे, ताकि हम इन्हें बोल सके, फिर हम मीटिंग रख सके। बट इवेंचुअली ऐसा हुआ, एक दो जने नहीं थे कि मतलब किसी पे ऐसा इम्पैक्ट पड़े। हम इतनी बड़ी टीम है 7-8 जनों की, ठीक है? और अगर वो हमें कुछ बोलेंगे, टारगेट करेंगे, तो इवेंचुअली उन्हीं लोगों का लॉस है, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट उनको बोल दिया है। और हम जितने भी बंदे हैं, सिर्फ इत्तू सा दूर है हम, इत्ते से दूर रेजिग्नेशन के। क्योंकि भाई एक तो इतना टाइम हो गया है यहाँ पे हमें काम करते हुए, ऊपर से अब इस तरह से ट्रीट करेंगे तो भाई कॉन्सिक्वेंसेस, यू नेवर नो। ठीक है? तो भाई ये वाला मुद्दा था, इस वजह से मैं इतने टाइम से मतलब कोई भी स्टोरी वगैरह और कोई भी वीडियो वगैरह पोस्ट नहीं कर पा रही थी, बनाने का ही मन नहीं कर रहा था, खुद ही ऐसे खिजी-खिजी सी रहती थी कि सारा टाइम ऐसा लग रहा था कि बस मैं सोने आ रही हूँ घर पे। मतलब अगर वैसे भी घर पे भी काम कर रही हूँ तो बस यही, ढंग से खाना नहीं, ढंग से पीना नहीं। भाई ऑफिस वालों को ऐसा लगता है कि अगर वर्क फ्रॉम होम दे दिया ना तो लोगों के पास और कोई काम ही नहीं होता है, वो सिर्फ काम करो। उनके पास उन्हें खाना नहीं बनाना, उन्हें मार्केट नहीं जाना, वो कुछ और प्लान नहीं कर सकते, हगना मूतना नहीं है, सोना नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। बस ऑफिस वालों ने जो काम दिया है वो काम करो, जो कि नहीं होता यार। इतना नहीं कर सकता कोई इंसान, चाहे वो नया नया बंदा हो, चाहे कितना भी टेन्योर हो। एक लिमिट होती है इंसान की, तुम करवाओ। अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स है तो तुम दो काम, लेकिन तुम हर दूसरे दिन ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई आज जरूरत है आज कर दो, आज जरूरत है आज कर दो। नहीं भाई, हमने तो साफ सीधा बोल दिया, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो हमें बता दो, हम रिजाइन डाल देंगे। और फिर रेजिग्नेशन पे तो इंसान वैसे भी काम नहीं करता है, ठीक है, उसमें मौज बनाता है इंसान। तो भाई इतने टाइम से ये वाला सीन चल रहा था, तो इस चक्कर में नहीं हो पा रहा था कुछ, और ऊपर से अब भी अ, मतलब कितना टाइम, हार्डली 3 या 4 दिन हुए होंगे, एक और अटपटी न्यूज़ पता लगी है मुझे मेरे ऑफिस की, कि ऑफिस में लोग एक्सचेंज एक्सचेंज खेल रहे हैं। जब मैं दिल्ली आई थी, तब जब मैंने ये सुना था तो मेरे लिए तब बहुत ज़्यादा वियर्ड थी ये चीज़ कि यार लोग ऐसा भी करते हैं सीरियसली। तो बताऊँगी, मैं ये वाली बात तुम्हें बताऊँगी। अभी मेरे को थोड़ी और इस बारे में रिसर्च करनी है, क्योंकि अभी तक मेरे को सिर्फ़ अपनी दोस्त से पता लगी है जो एक दूसरे डिपार्टमेंट में है। तो उसने बताया कि ऐसा-ऐसा उससे पूछा गया ये वो। पता नहीं, शायद जो लोग कॉर्पोरेट में हैं वो मेबी इस बात से हिंट लगा लें कि हाँ भाई, हिंट ले लें कि क्या हो सकता है। बट हाँ, मैं थोड़ी-सी रिसर्च कर लूँ इस पे, और 1-2 जनों से, अपने बंदों से पूछ-वूछ लूँ कि भाई सही में ऐसा कुछ सीन है या फिर ऐसा ही है। तो ये वाली जैसे ही मुझे बात पता लगेगी एक्सचेंज एक्सचेंज वाली, मैं तुम लोगों को जल्दी बताऊँगी। और भाई बहुत ही घटिया चीज़ है ये।